त्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और कल हमने चर्चा की थी कि 5 प्रकार का ज्ञान होता है। पहला ज्ञान होता है जो इंद्रियों से लिया जाता है, मन बुद्धि से उसको समझा जाता है और प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया जाता है। इंद्रियां तो प्रत्यक्ष चीजों को ही ग्रहण करती है, लेकिन इंद्रियार्थ ज्ञान के साथ एक और ज्ञान है जिसे नैतिक ज्ञान कहते हैं। नैतिक ज्ञान में यह होता है कि जगत के हित का विचार किया जाता है। हित कैसे हो, न्याय कैसे हो, नीति ठीक हो। तो इसलिए उसमें फिर नीति शास्त्र अलग अलग नीतियां फॉलो करते हैं। समाज को कैसे चलाना है, राजनीति कैसी होगा, दंड नीति कैसे होगा, किस प्रकार से ट्रेड किए जाएंगे, हर चीज का, है ना। सुना होगा आपने नीति आयोग, हमारे देश में नीति आयोग। नीति वाले इस पे विश्वास नहीं करते कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें भगवान दंड देंगे। वो कहते हैं हम ही दंड देंगे तुम्हें, समाज तुम्हें दंड देगा, अदालत तुम्हें दंड देगी। जिसने नीति का पालन किया है, मरने के बाद उसको उसकी जय जयकार होती है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है, उसकी गीत कविताएं लिखी जाती हैं। नहीं पालन किया तो उसका बदनामी होती है। बस यही है, क्योंकि इसमें ईश्वर तो है नहीं ना। इसमें तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं है। फिर एक होता है ईश्वर ज्ञान, है ना। तीसरे प्रकार का ज्ञान होता है ईश्वर ज्ञान। ईश्वर ज्ञान में क्या होता है कि बुद्धिमान लोगों का कहना है कि भाई ये संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, इसी के कारण इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है। और ये सब किसी मानव ने तो बनाया नहीं है, और ये जगत अपने आप तो बन नहीं सकता। तो कोई ना कोई शक्ति है, और वही जगत के सृष्टि करता है। तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो हमसे संतुष्ट हो गए तो वो हमें और सुख सुविधा प्रदान करेंगे, वे हमारे अभावों को, दुखों को दूर करेंगे। और कुछ लोग तो ये भी उसमें जोड़ देते हैं कि उन्होंने ये सृष्टि करके हमें सुख देना चाहते हैं। वो हम लोगों से वो बदले में कुछ चाहते नहीं है कि हम बदले में उनके लिए कुछ करें। तो
जो लोग नियमों का पालन करते हैं, नीति का पालन करते हैं और थोड़ा ईश्वरीय ज्ञान, तो इस तरह का एक सिद्धांत सामने आता है। और अगर हम ये सब अच्छे से करेंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा, है ना? तो हम लोग अलग-अलग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और देखो कैसे अलग-अलग लोग अलग-अलग पे पड़े हुए हैं। कुछ लोग बस इंद्रियाँ से ही बस, और कुछ लोग सच्चाई पे चलो, सच्चाई पे चलो। ठीक होना चाहिए ना, ये जैसे प्रदर्शन करते हैं अभी अ, हज़ारे अन्ना अन्ना और केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ, तो ये नीति ही तो है और क्या है? नीति का ज्ञान ही तो है। गलत चीज़ क्यों करेंगे? सही चीज़ करनी है। आए दिन होता रहता है इस तरह का। ये कह रहे हैं चीज़ें ठीक से करो, ईश्वर की वो बात नहीं करते। तो ये जो ईश्वर ज्ञान की हम बात कर रहे हैं कि एक शक्ति के रूप में इन्हें स्वीकार किया जाता है, ठीक से जो व्यक्ति कर्तव्य करेगा, स्वर्ग प्राप्त करेगा, कर्तव्य नहीं करेगा, नरक प्राप्त करेगा। तो इसी से कई-कई चीज़ें प्रकट होती हैं। तपस्या, अष्टांग योग, वर्णाश्रम धर्म, ये सब जो है ये इसी ईश्वर ज्ञान के अंदर है। अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार के ज्ञान। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका उत्तर मनुष्य समझ नहीं पाता। ईश्वर की ईश्वर को स्वीकार करते हैं लोग, लेकिन ईश्वर को स्वीकार करने के बावजूद भी व्यग्र रहते हैं। उनको आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता ज़्यादा। स्वर्ग नर्क भी वो एक आइडिया से ही बोलते हैं। क्योंकि लॉजिक से आप तर्क से कहाँ तक जा सकते हो? जो देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, उसको कैसे कैसे व्यक्त करेंगे? तो वो कल्पना करते-करते ना इसमें से एक और ज्ञान निकल के आता है, जिसको कहते हैं चौथा वाला ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, हमने चौथा ज्ञान जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो ये ब्रह्म ज्ञान उसी ईश्वर ज्ञान के चिंतन से प्राप्त हुआ है। तो ये चौथा ज्ञान कहता है कि ये जगत है ना मिथ्या है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार ये जो जगत है, ये कल्पना की गई है इसकी, ये है नहीं। ये जो हम लोग आपस में एक-दूसरे को देख रहे हैं, इतने सारे शहर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। कहते हैं एक ही वस्तु है, वो उसको ब्रह्म कहते हैं। और जगत के साथ जो कुछ आपको दिख रहा है, वो कहते हैं ये सब माया है। माया में इमेजिन किया जा रहा है। और जिसको ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म ही है, लेकिन जब ज्ञान नहीं होता तो उसको जीव कहते हैं। मतलब अज्ञान से ढका हुआ ब्रह्म को ही जीव कहते हैं। तुम सब लोग ब्रह्म हो, ईश्वर ही हो, लेकिन तुम लोग अज्ञान से ढके हुए हो। जब तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा तो तुम ब्रह्म हो जाओगे। तब तुम्हें कोई शोक, भय, मोह नहीं होगा। इस ज्ञान को मायावाद भी कहते हैं या मूल रूप से इस ज्ञान को अद्वैतवाद भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में इसी को पैंथीज़्म कहते हैं, पैंथीज़्म। तो ये अद्वैतवाद, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो मायावाद होता है और एक विवर्तवाद होता है। मायावाद के अनुसार कुछ भी नहीं है,
फिर भी माया के द्वारा जगत दिखता है। और विवर्तवाद में क्या होता है कि इसमें तत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज देखते हैं। जैसे कि दही देख रहे हैं तो पता है कि ये दही है, लेकिन ये दूध से आया है, तो दूध को वो स्वीकार कर रहे हैं और दही को उसका विकार मान रहे हैं। तो इसमें इस ब्रह्म ज्ञान में ये, चाहे मायावाद हो चाहे विवर्तवाद हो, जो भी वाद हो, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक ही वस्तु है पूरे एग्जिस्टेंस में, वो ब्रह्म है। चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। और जो फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो सब सच नहीं है, वो केवल व्यवहार के लिए है। और जीव जो है वो भी नहीं है, वो बस ब्रह्म का विकार है। वो ऐसा मानते हैं। जगत मिथ्या है। जो व्यक्ति अपने को मनुष्य मानता है, जीव मानता है, ऐसा अभिमान करता है, अगर वो अपना ये अभिमान छोड़ दे तो वो ब्रह्म हो जाएगा। और इनका लक्ष्य क्या है? यही अभिमान को छोड़ना, छोड़कर मुक्ति प्राप्त करना। और जो ब्रह्म है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, वो निर्गुण है। बड़ा अजीब सा सिद्धांत है। इसके आचार्य कौन है जानते हैं आप? कौन कौन से बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे देश में फेमस हैं, जो इस तरह के सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं? जरा बताइए तो उनके नाम, जो ये ब्रह्मवाद, मायावाद, विवर्तवाद, अद्वैतवाद फैलाते हैं। एक नाम ठीक है, शंकराचार्य। और नाम है? ओशो, दयानंद सरस्वती, अष्टावक्र। अष्टावक्र का नाम सुना आप लोगों ने? अष्टावक्र की गीता भी आती है। दत्तात्रेय, अष्टावक्र की शंकराचार्य। ये बड़े तर्क प्रिय और बड़े बुद्धिमान। तो इनके ये जो भी, हाँ ये सब, तो बहुत सारे जो मत है ना, ये क्या करते हैं, एक सवाल उठता है कि ये ऐसा, ये ज्ञान समाज में इतना वाइड स्प्रेड क्यों है? तो ये क्या करते हैं कि कोई कुछ भी करे, जैसे कि चाहे राधा स्वामी हो, चाहे ब्रह्म कुमारी हो, आर्य समाजी हो, यहाँ तक कि रामकृष्ण मिशन, अद्वैतावाद ही है वो भी। तो जो कोई भी हो ना, तो अद्वैतावादी क्या करते हैं, उसको अपना फॉलोअर बना लेते हैं। अभी कोई मान लो गणेश की पूजा कर रहा हो या माता रानी की पूजा कर रहा हो, या कोई मान लो किसी पशु की ही पूजा कर रहा हो, उसी को ईश्वर मान के पूज रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अद्वैतावादी अपना पूरा सहायता देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, तुम इसको ईश्वर मान के मन से तुम इसका, इसमें तुम चित्त एकाग्र करो, इससे तुम शुद्ध हो जाओगे, और फिर तुम यहां से धीरे धीरे उठकर अद्वैत तत्व को समझ जाओगे। मतलब जैसा भी विचार हो, कोई भी फिलॉसफी, तो ये अद्वैतावादी उसको शरण दे देते हैं कि हाँ वही है, वही है।
तुम चाहे इसे भिन्न रूप से कर रहे हो, चाहे तुम इसे कृष्ण मान के करो, चाहे तुम इसे विष्णु मान के करो, शंकर मान के करो, जो मर्जी करो, लेकिन ये वही है, वही है। तो जब तक हमको शुद्ध ज्ञान नहीं मिलता ना, शुद्ध ज्ञान मतलब कि जैसा भगवान है, जैसा सत्य है, जो जानते हैं उनसे ले लो। इसमें कोई कल्पना नहीं है। अद्वैतवाद में तो पूरी कल्पना है, इसमें तो तर्क और कल्पना से चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। और इनका तो वैष्णव आचार्यों ने बहुत खंडन किया है इसके लिए। चाहे तो शंकराचार्य ने अपने मत को रखने के लिए शंकर भाष्य लिखा था। शंकर भाष्य, वेदांत, वेदांत एक ग्रंथ है जो व्यास जी ने लिखा है। तो पूरे वेदों को उन्होंने सूत्र रूप में लिखा है, कुछ 550 55 सूत्र हैं। उसको शंकराचार्य जी ने पहली बार उसकी व्याख्या करी उन सभी सूत्रों की, और ये सिद्ध किया कि ईश्वर यही है, निराकार है, सब कुछ अद्वैता है। उसके बाद समय समय पे वैष्णव आचार्यों ने उस ग्रंथ का पूरा खंडन कर दिया। सबसे पहले मध्वाचार्य जी ने श्री भाष्य लिखा उसी बुक पे, और उनके सब मतों का खंडन किया। फिर निम्बार्क स्वामी ने भी भाष्य लिखा। फिर विष्णु स्वामी ने भी भाष्य लिखा। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में बलदेव विद्याभूषण ने भी भाष्य लिखा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो वेदांत सूत्र है, इसकी व्याख्या जो है वो खुद वेदांत लिखने वाले व्यासदेव ने भागवत पुराण के रूप में करी है। तो इसको अलग से कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि अपने मत को स्वीकार करें। तो उसकी व्याख्या ही वास्तव में भागवत पुराण है, क्योंकि भागवत पुराण के बाद फिर व्यासदेव ने कुछ लिखा ही नहीं। तो जो भागवत पुराण है वही शुद्ध ज्ञान है, एज इट इज, जैसा शास्त्रों में ईश्वर ने बताया अपने बारे में, जगत के बारे में, वही ज्ञान। तो हम लोग ये जितने भी ज्ञान हमने सुने अभी तक, कौन कौन से ज्ञान की चर्चा करी हमने, तेरा नाम तो बताएं। किस किस प्रकार की ज्ञान की हमने चर्चा करी है? नैतिक नीति का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, चार। ठीक है। तो सबसे बेसिक इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान को आप परम नहीं मान सकते कि भाई यही है। अभी इंद्रिय ज्ञान तो जब तक इंद्रियों के सुख के लिए है बस। हवाई जहाज, ट्रेन, बिजली, घर, जो कुछ भी है ना, ये विज्ञान जो कुछ हमारा चल रहा है तो पूरी तरह से इंद्रिय ज्ञान ही तो है। सो इंद्रिय ज्ञान हमको परम सुखी नहीं कर सकता, लेकिन सारी दुनिया अब वही वही कर रही है, हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं। नैतिक ज्ञान भी स्ट्रगल करता रहता है। आइडियल सोसाइटी बनाना चाहता है। ईश्वर ज्ञान धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा है ताकि अनचाहे दुख ना आ जाए। ब्रह्म ज्ञान कह रहा है ईश्वर तुम ही हो।
सब मिथ्या है। लेकिन शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमको समझना है। ये जो शुद्ध ज्ञान है ना, ये 5 प्रकार का होता है। देखो, 5 प्रकार का। पहला होता है परेशानुभव। परेश मतलब ईश्वर। परेशानु, ईश्वर का अनुभव, पहला ज्ञान। दूसरा होता है स्वानुभव, अपना अनुभव। तीसरा होता है स्वधर्मानुभव, अपने धर्म का अनुभव। चौथा होता है फलानुभव। फलानुभव क्या होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। और पांचवा होता है विरोधानुभव। विरोधानुभव। ठीक है, फिर से बोलूं। शुद्ध ज्ञान यानी कि जो ज्ञान डायरेक्ट भगवान से, गुरु परंपरा से आया है, वो हमें अच्छे से सीखना है। पहला परेशानुभव, स्वानुभव, स्वधर्मानुभव, फलानुभव, विरोधानुभव। ठीक है, इसको भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो हम इसकी चर्चा धीरे धीरे करेंगे और समझेंगे। आई होप आनंद आ रहा है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, मैं बहुत सरल करके ही डिस्कस कर रहा हूँ। चीजें तो बहुत अद्भुत कॉम्प्लिकेटेड है। यस, एनी क्वेश्चन? इतने में से कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। बेसिकली हम लोग तो आध्यात्मिकता शुरू से पढ़ रहे हैं पूरा, जैसे कि बचपन से हमको विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो अगर आप ईमानदारी से नोट्स बना रहे हो और चीजों को ईमानदारी से सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एक्चुअली जीवन की सारी ही समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये इतना सिस्टमैटिक ज्ञान है कि सारी समस्याएं सॉल्व हैं। कोई भी तर्क, कोई भी चीजें। और वाकई देखा जाता है कि इससे हम लोग देख सकते हैं कि हम वाकई किस ज्ञान के हिसाब से जी रहे हैं, है ना। तो अभी आपने देखा, जब मैंने इंद्रियार्थ ज्ञान की बात करी, तो हम सारे लोग, अधिकांश लोग इंद्रियार्थ ज्ञान के साथ ही जी रहे हैं। या कुछ लोग हैं जो नीति नीति करते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो थोड़ा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं या स्वर्ग आदि में जाना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो थोड़ा और अनुसंधान करते हैं, मुक्ति मुक्ति मोक्ष की बात करते हैं। तो ये सब इनकी चट्टे बट्टे हैं सब। तो हमको बड़ी सावधानी से इन सब से निकलकर शुद्ध ज्ञान समझना है। तो उसकी चर्चा डिटेल में होगी। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा स्वामी जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने कोई वो बात नहीं। कहते जब तक हमें शुद्ध ज्ञान नहीं मिलता तब तक हमें क्या करना चाहिए? अब क्या कर सकते हैं? दूसरे ज्ञान में फंसे रहोगे। जी, तो भाई उसमें क्या? इन्हीं में से है, ये चारों में से किसी एक में फंसे रहोगे। नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब मैं जो जैसे जो जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं मिल रहा है, वो इन सब में फंसा हुआ है, तो उससे उसको निकलने के तो लिए क्या कर सकते हैं? उसको तो पता ही नहीं है ना कि कुछ शुद्ध ज्ञान होता भी है।
कुएं का मेंढक कैसे पता करेगा समुद्र भी होता है? ये तो जिसको शुद्ध ज्ञान है, जिसको भक्ति का ज्ञान है, वो जाके बताएगा ना। वो तो जब अपने उससे, अपने ज्ञान से, अपने लाइफस्टाइल से, उससे जब उकता जाएगा, उसको सवालों के उत्तर नहीं मिलेंगे, तब तो वो दूसरी तरफ जाएगा, तब तो वो आगे की जिज्ञासा करेगा। जैसे इंद्रियार्थ ज्ञान से परेशान होके फिर लोग करते करते फिर वो नीति में आएंगे, नैतिक ज्ञान पे आएंगे। वो नैतिक ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है तो उसके बाद ईश्वर ज्ञान में आएंगे। वो ईश्वर ज्ञान भी पूरा डिफाइन नहीं कर पा रहे तो उन्होंने वहां से एक ब्रह्म की माया की कल्पना कर दी, बुद्धिमान सुलझे हुए लोगों ने। लेकिन वो ईश्वर ज्ञान तक नहीं, वो ईश्वर के शुद्ध ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसको तर्क से, ज्ञान से, मन से पकड़ा नहीं जा सकता, वो तो दिया जाता है। जो शंकराचार्य जी जैसे थे तो वो उससे ब्रह्म ज्ञान से फिर उनको भक्ति में आए ना, वो उनको फिर कैसे भक्ति उनको कैसे मिल पाई फिर? देखो शंकराचार्य जी का केस ऐसा है कि शंकराचार्य तो शिव जी हैं, शिव जी के अंश हैं। तो शंकराचार्य तो शुरू से ही शुद्ध ज्ञान में स्थित थे, पर ये तो उनकी सेवा थी कि उनको इस तरह का ज्ञान प्रचार करना था ताकि वो वेदों को खुलवा सके। अब सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे, सुखदेव गोस्वामी भी तो ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे, लेकिन जब उन्होंने हरि की कथा सुनी, हरि का यश सुना, हरि के गुण सुने, यानी जब भगवान के शुद्ध संपर्क में आते हैं तो फिर यहां से जंप लिया जाता है। ठीक है। जी, चार कुमार का भी ऐसे था, वो भी भगवान की तुलसी की गंध से उनको मतलब। यस, भक्ति, शुद्ध ज्ञान कुछ और नहीं, भक्ति है। जी उसी को हम लोग डिटेल में इस एंगल से समझेंगे। जी, ठीक है स्वामी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, क्या शंकराचार्य जी ने बाद में भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को मान लिया था? पर्सनल लेवल पे माना था उन्होंने। मतलब एक तो उनका स्कूल चल रहा था मायावाद का, ब्रह्मवाद का, जो उन्होंने पूरे जगत में फैला रखा था, लेकिन पर्सनल लेवल पे वो भगवान कृष्ण को के शरणागत थे। वो भज गोविंदम गीत उन्हें उन्होंने तो लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, सन्निधि ही सन्नत काले, नहीं रक्षति उदिकृता। ऐसा ही है कुछ, भूल सा गया हूं। कह रहे मूर्खों, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, क्योंकि जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो ये व्याकरण और ये तत्व ज्ञान, ये तत्व जो तुम लोग, ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो गोविंद का भजन करो। तो ये बात है। कोई भी डाल दे, डाल दे। यस। ठंडा हो गया ना। कोई और प्रश्न किसी का? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। और प्रेमानंदी हरि हरि।